अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू आर ऑल फाइन और वेलकम बैक टू आवर चैनल टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। आज का टॉपिक खास है और वो है दुनिया के सबसे जहरीले किस्म के खाने जो वैसे भी लोग खाते हैं। तो क्या क्या किस्म के खाने हैं, एक छोटा एग्जांपल देते हैं। एक जानवर है जिसको शेफ मार के देता तो भी उन्हें हल्का जिंदा रहता, उसका नर्व सिस्टम। उसको खा लिए तो कई लोगों की मौत कैसे हुई बोलो, उन्हें अंदर जाके उन्हें पाँव अपने फंसा देता तो चोकिंग से मरते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेट्स स्टार्ट विद द क्रेजी पॉइजनस फूड्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला जो पॉइजनस किस्म का और क्रीपी किस्म का फूड है वो है कासा मार्जू। कासा मार्जू कैसा मार देता हूँ वैसी ऐसा कुछ है सिमिलर। ये एक फर्मेंटेड चीज है। चीज बोले तो जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट रहता, और इसकी खासियत क्या है? क्या चीज़ है? ये फर्मेंट होता मैगेट से। और जो लोगों को मैगेट्स क्या कीड़ा है नहीं मालूम, वो जब लाश को दफना देते उसके बाद वो खबर खोले तो कई बार मूवीज में होता था, देखो कीड़े लगे जो रहते व्हाइट कलर की। यस, तो उसको मैगेट्स बोलते। वैसे भी कुछ कंट्रीज में उसको भी खा जाते। तो ये क्या है चीज़ की खासियत? इसका जब फर्मेंटेशन रहता, जो अब कैसा बनना चाहिए, चिकन का जैसा मैरिनेशन है ये चीज़ का फर्मेंटेशन होता वो मैगेट्स के साथ। अब आप बोलेंगे क्या उसके साथ खाते, बोले तो नहीं, पहले फर्मेंटेशन होने देते, फिर उसका जब अच्छी तरह ये सार्डेनियन चीज बन जाता तो उसमें से ऐसा पूरा चुन के निकलते अंदर, खोल खोल के वो जो चीज के टुकड़े ब्लॉक्स खोल के ऐसा बता था पिंसर से रहते, देखो ऐसा खींचते सो उसे ऐसा खींच खींच के पूरे कीड़ों को निकाल के उसके बाद वो ऐसा सर्व करते। और ये एज डेलिकेसी सर्व होता, मालूम है? इसको रख के ऐसा ही 2 लाइन मार दिया, एक 5-8 हज़ार रुपए की बिल होती है। तो ये चाइनीज पुडिंग है। ऐसे समझे, चाइनीज पुडिंग में वापस कीड़ों को डाल देते, इसमें जरा निकाल के फिर भी थोड़ा एहतियात कर रहे। क्यों बोले तो कीड़ों की अहमियत है, फिर अगले चीज पे भी डालना है ना उनको। ये गेट कासा मार्जो। लेकिन हाइजेनिक रीजंस की वजह से अमेरिका बोल दिया इसको कंप्लीटली बैंड। ठर्रा चलता वहां, लेकिन मैगेट वाला चीज ना को बोले। क्या गला क्यों क्लियर कर रहा? वो खाना ऐसा है, लोगों के गले क्लियर करना पड़ता, नहीं तो हमेशा के लिए हो जाता। अगला वाला डेंजरस फूड है वो है स्नैक जी। स्नैक जी, हाँ, बाजू लोगों के लिए स्नैक जी है। तो स्नैक जी एक किस्म का फूड है जो यूजुअली आपको मोस्ट ऑफ द एशियन पार्ट्स में कंज्यूम होते हुए दिखेगा। तो ये खाने की खास बात क्या है? ये स्नैक जी एक्चुअली एक ऑक्टोपस वाली डिश है। और जब ऑक्टोपस को खाते तो शेफ इसका एक स्पेशल रहता, उन्हें क्या करता, उन्हें ऐसा 1 स्टैब बोले तो ब्रेन डेड हो जाता फिर ऑक्टोपस का। अच्छा, वो जो मुंडा उसका ऐसा रहता, उन्हें स्लोली मूव होता ना ऑक्टोपस बोले तो, पैरा हिलाते हिलाते होते उसके सर पे सा, तो ऊपर मार के उसकी खोपड़ी पे दिए तो चलिए उन्हें बहुत जेली टाइप रहता, तो उसके खोपड़ी पे ऐसा ही एक स्टैब देते, लाइट देते, स्टैब देते कि उन्हें खत्म पटकोला यूं हो जाता उन्हें पतोला देते, गर्दनी। गर्दनी। तो वहां पे जब क्या रहता, जब थोड़ा मूवमेंट रहता ऑक्टोपस में तो उसको जल्दी फ्राई करता है, जो तरीके से बनाना शेफ बना के दे देता। अब यहाँ पे जब वो कस्टमर्स खाते उसको तो जल्दी जल्दी खा लेना उन्होंने, इसको लजीज बोल के ऐसा एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों बोले तो जब ब्रेन डेड होता, पूरा डेड नहीं होता, थोड़े बहुत नर्व्स उन लोग के हिलते रहते। अच्छा, मतलब वो रिएक्ट जो करते, हाथ पांव हिलते रहते। तो उन्हें अगर कस्टमर कंज्यूम करा तो जरा नर्व उसकी एक्टिविटी चालू हो गई तो सक्शंस रहते ना उसके हाथ पे, सब बोल के आप पकड़ लेता। मतलब अंदर से उन्हें यूं हाथ फैला दिया। अब बाहर से कोई पकड़ा बोले तो आप पंच मार सकते, कुछ भी कर सकते। अब अंदर से आप गला पकड़ लिया बोले तो क्या करेंगे बोलो? बाहर से पंच देना, वैसे गर्दन लिटा के। हाँ, नहीं, अब वो सामने वाले को खिला खिला के मारना लोग। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हर साल 6 लोग यही वजह से मरते हैं। ऑक्टोपस अंदर हाथ ऐसा अगर पकड़ लिया, उसकी नर्व एक्टिविटी हो गई, सकर्स अगर पकड़ लिए गले में बोले तो टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो स्नैक जी पहुंचा दिए। हाँ, वाह। तो ये डिश पे खासियत क्या है? वो उसको जल्दी खाने में मजा है। वो इतने सारे खाने ये हाथ पैर छोड़ के खास कुछ भी नहीं है, पागला हैं और कुछ भी नहीं, पागला हैं। वाह, हाफ डेड। अब जो कीड़े मकोड़े खा सकता भाई, उन्हें कुछ भी खा सकता है दुनिया में। तो अगला वाला फ्रूट है आकी। दिस फूड कम्स ऑल द वे फ्रॉम जमाइका, यू नो। ओ गांजा। तो जब पब्लिक गांजा वाली स्टेट पे रहती ना, कुछ भी कंज्यूम करती, तो ये आकी फ्रूट जमाइकन स्पेशल फ्रूट है और ये यूएस में बैंड है। क्यों बैंड है बोलो अब आप? ये फ्रूट पक गया कैसा पता चलता लोगों को? अपने पास क्या रहते, वो मुरी में डाल के निकाल देते हैं, जल्दी पको नहीं पको, कलर मार देते, कुछ भी कर देते। अब यहाँ पे कैसा है, राइप होने के लिए ये कलर पकड़ता फ्रूट। तो आकी उसका ओरिजिनल कलर तो नहीं मालूम, मगर जब राइपन होने आता तो येलो से रेड होता। तो रेड हो जब भी लोग कंज्यूम करना है। येलो क्या इसलिए कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि वो हाईली पॉइजनस है, क्योंकि इसका टॉक्सिक लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता जब इसका कलर येलो रहता। अब वो गांजा वाले स्टेट में रहे, येलो में खा लिया बोले तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर जो ब्लैक सीड्स है वो भी फेंक देना,
क्योंकि वो उसमें अलग किस्म का पॉइजन। तो ब्लैक सीड जो है ऑलवेज पॉइजनस रहते हैं उसके, ना येलो ना रेड। थैंक यू। अरे फिर वो जूस सेंटर में डाल के घुमा देते ना ब्लैक सीधा। उसामा पार्सल कब भेजे तुम? अरे उन्हें क्या भाई, मैं खुद पी के हूँ। अपन जमाइका में नहीं रह के ब्लैक सीडा कंज्यूम करे से। अगला वाला जो खतरनाक किस्म का फूड है वो है रॉ किडनी बीन्स। अरे चलो भाई, हिंदी उर्दू में बोला क्या है? अपने राजमा रहता हाँ। देखो। अब कई घरों में ऐसा पकाते पकाते चमचा छोड़ दे रहे होंगे, अरे क्या बोल दिए ये लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉ मतलब कि जिसको पकाया नहीं गया। ये रॉ जो रहता, जो अनकुक्ड, सादे सीधे जो कच्चे सीड्स रहते, किडनी बीन्स रहते, उसमें एक खतरनाक टॉक्सिन एजेंट रहता। उसका नाम क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, फाइटे हिमाहग्ली लुटीन कुछ ऐसी है। देखो आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लो। तो खाली एक हैंडफुल अगर ये हगमेलुटिन जो भी है खाली अगर, तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन स्टार्ट होता। घर में अगर राजमा ज्यादा खाए तो सर में दर्द इसलिए होता कि गैसेस रिवर्स मारते। नहीं, सर में दर्द उसके बाजू सोने वाले को होता। नहीं, इसमें कैसा दिया आर्टिकल में, वो टॉक्सिन कब एकदम दब जाता मानो, जब उसको अच्छी तरह कुक करते। तो समझ गए, कंप्रेस फिर लेटर डिकम्प्रेस। कच्चा रहा प्लीज अवॉइड इट। इसके बाद वाला भी जो फूड है वो बहुत कॉमन है, हर हाउस होल्ड में मिलता, और वो है ग्रीन आलमंड्स, कैश्यू। अब आप बोलेंगे अरे ये तो हर घर में खाते, ये तो दावतों में रहता, ये तो मिठे के उसमें मिलाते खुशी से। फिर ये क्या है भाई, हर नवाब घर में, हर नवाब इसमें उनके रॉ फॉर्म में। आप गौर करो कई सारे जो इसमें चीजें हैं रॉ फॉर्म, मतलब कि डायरेक्ट जैसा उन्हें निकाले या जैसा भी उसको रॉ फॉर्म में लाए खा लिया तो डेंजरस रहता। क्यों? क्योंकि ये लोग फुल ऑफ साइनाइड रहते। साइनाइड अगर आपको नहीं पता है, सबसे डेडलीस्ट जहर दुनिया में से काउंट करते हैं इसको। ऐसा बताता देखो बस फिल्मों में, साइनाइड का खतरा डालते कि मर जाता आदमी तड़प के, कुछ मिलीलीटर्स जो रहता। मगर लोग कंज्यूम करते, तो कब हो रहा है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन रॉ फॉर्म में खाए तो होता, मतलब डायरेक्ट कच्चा रहा तो उसको फुल हीट ट्रीटमेंट देते कहते पहले। तो उसको फुल हीट ट्रीटमेंट देते, कैसा देते नहीं मालूम, वो क्या सिस्टम रहता, तो पूरे टॉक्सिन्स रिमूव होते। उसके बाद उसको पैक करके आपके करीब का जो मार्केट है उसमें लाके रखते। क्या भाई, तो ये खाने वाली चीज है वरना? नहीं, टॉक्सिन्स फुल हीट ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने ठीक हो गए उन्होंने। नवाबा ये खा रहे होंगे वाकई? नहीं खाते, फुल हीट ट्रीटमेंट वाला खाते, कच्चा वाला बुला के खिलाते। लेकिन उसमें भी दिया कि अगर आप कच्चा खाए, ऐसा एक खाते ही खत्म नहीं हो जा रहे, तकरीबन 1150 मिनिमम, तो भी आप अगर पीसेस खाए तो जब क्या है वो साइनाइड होता जमा होके देता अंदर से, वही छो जाता उन्हें। क्या बोले थे शुरू में, सनाची कर देता उन्हें अंदर अपने दिल को। तो अगला वाला डेंजरस फूड है, द मोस्ट कॉमन फूड, हॉट डॉग। गरम कुत्ते। हाँ, गरम कुत्ते। अरे चाइना में बहुत खाते ना। क्या चाइना में खाते, समझ बोल रहे हैं? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉट डॉग। इसका नाम हॉट डॉग क्यों है नहीं मालूम, वो डॉग एक रेप्लिका वैसा दिखता क्या है नहीं मालूम, लंबे डॉग। अरे अच्छा, वो अमेरिकन डिश, यू टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन डिश? तो ये हॉट डॉग प्रोडक्ट में कुछ गलत नहीं है, मगर हॉट डॉग खाते वक्त लोगों की सांस रुक जाती और कहा जाता कई लोगों को इससे चोकिंग होती। कहते ये मेरे को समझने नहीं आया, ऐसा वर्ल्ड रिपोर्ट कैसा है? अरे कुत्ते को कुत्ते कैसा कहीं खा रहे थे भाई तुम लोग? अरे आम लोगों कैसा खाओ ना, ऐसी क्या बड़ी बात है? अब आप परेशान होंगे, अरे भाई ये अफवाह है। हॉस्पिटल में इसके कई सारे रिपोर्ट्स है कि लोग चोक हो गए और मतलब सांस रुक गई उनकी। इनका क्या हो रहे थे, हॉट डॉग खा रहे थे। वो एक्चुअल में उसको बराबर चबाना करना है, वो सादा साबित निकले यही थ्रोट में फंस गया, समझे? उन्होंने अमेरिकन इतने बिजी रहते हैं, मतलब चबाना भी नहीं होता, डायरेक्ट निकल ले रहे हैं। ओ बा, ना खा जाने में मसरूफ है ना दूसरे शहर वालों को, दूसरे कंट्रीज को, तो ये डायरेक्ट निकल ले रहे हैं। ये डेंजरस फूड कैसा हुआ नहीं मालूम, मगर खाने वाला जाहिल है, कर देखा क्या? हॉट डॉग को डेंजरस फूड बोलते हैं। वही अपने इंडिया में रहता तो जैसा पिज्जा खाते, हॉट डॉग को भी फोक नाइफ से ऐसा यूं करके खाते। डोनट को फोक नाइफ से खाते, फोक नाइफ से ऐसा खाते, पिज्जा को भी फोक नाइफ से। वो अलग बात है, चाइना में वो हॉट डॉग को डायरेक्ट खा जाते हैं। वहाँ फोक नाइफ भी नहीं है, फोक नाइफ नहीं, वहाँ सीधा हाथ पकड़ के शुरू हो जाते हैं। इसलिए वहाँ गली के कुत्ते के गए अपने पास बहुत हो गए। अगला वाला जो फूड है एक्चुअल में फ्रूट है, ये भी वर्ल्ड्स पॉइजनस फूड्स में से आता, और ये हर सेलिब्रेशन में इसको खाते। क्या मारा? नहीं मारा नहीं। ये है चेरी, जो आपके पान में भी एक टूथपिक डाल के मारता देखो ने। अच्छा वो चेरी, हम पड़ोसी के। नहीं वो नहीं, एक्चुअल चेरी नहीं है। चेरी का जो सीड रहता अंदर का बीन जो, ये बहुत भयानक रहता, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड रहता हाइड्रोजन साइनाइड। हर उसमें गौर करो, साइनाइड 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 साइनाइड। नहीं है डॉक्टर कैंटर बोले, वो कोने नहीं मालूम, इसके आर्टिकल में लिखा हुआ है। यहाँ भी बहुत है डॉक्टर, सर्टिफिकेट देखे तो मालूम होता। उन्होंने इंजेक्शन दिए बाद नाम पड़ते कौन सा दिया था बोल के। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे भी फ्रूट्स है जैसे कि पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स,
अपन परेशान नहीं होना, कई बोले थे अमीर लोगों की चीजें हैं अपने को देखना ही नहीं ये चीजें। आधा डजन मस्त चलता खाली। लेकिन ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं बोल के बताया गया। क्यों बोले तो तकरीबन 1 टन अगर आप चेरी सीड्स खाए तो जब क्या है वो साइनाइड उसका उतना जमा होकर आपको असर करता। ये कौन बोले? ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर किस पे करे ये लगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो साइनाइड से पहले वो उतने सीड्स खाए तो खत्म हो जाता आदमी। 1 टन सीड्स खाएंगे होने चाहिए। मैं वही सोच रहा हूँ ये किसका दिमाग था अब ये वीडियो जो देख रहे जिन जिन की बर्थडे है ना, पूरे चेरियां ऐसा फेंकेंगे ऐसा पान खाने वाला थूक के भरिया मार रहा कहते चेर्री नहीं है मेरे भाई, अंदर का सीड है वो मिठा पान वाले। अब मिठे पान पूरे पान डब्बे वाले लड़ रहे कहते मारम तोड़ी चल रही जान देखो। और इसमें एग्जांपल दिया अगर एक तकरीबन 100 किलो के ऊपर आदमी रहा तो उसको 700 मिलीग्राम हाइड्रोजन साइनाइड पर डे लिमिट है कहते, मतलब उतना खा सकता कहते। तो वो हिसाब से 1000 सीड्स या 1500 या जितना भी है। पागल है जी, कैंटर वेंटर कुछ भी नहीं है, डेंटर है साला। डेंटिंग से सीधा डॉक्टरी पे आए हुए। आई एम सॉरी मैं गलत बोला, 1000 सीड्स नहीं हो, 1 टन सीड्स हो। 1 टन बोले तो कितने लाख सीड्स है कि उसके अंदर, तो वो खाए तो आपको प्रॉब्लम होता कहते। यहाँ इंडिया में नहीं बोल रहे कोई भी भाई सस्ता फ्रूट मौस को लेते, मौस से भाई बड़े बड़े नुकसान होते हैं। कैसा बोले तो मौस का छिलका खाते बिल्डर में फेंक देते, उस पर गाड़ी इंसान जाता सीधा हॉस्पिटल। लेकिन मैं क्या देखता हूँ ये डॉक्टरों को, अब वो फंडिंग होना ना तो कुछ ना कुछ हौले शौले आई एम डूइंग समथिंग वाला हिसाब दिख रहा है मेरे को। 1 टन बोल के उन्होंने रिपोर्ट लिख के साथ पैसे लिए होंगे वहां से, क्या खराब ही रिपोर्ट बोली। अगला वाला जो है फूड वो है अल्फाल्फा स्प्राउट्स। ये भी इसकी खासियत बता, अगर रॉ फॉर्म में इसको खाए तो डेंजरस रहता है। डेंटर बोला? नहीं ये दूसरे बोला भाई, ये दूसरा डेंटर है, डॉक्टर डेंटर। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एनवायरनमेंट में इसको ग्रो करते हैं अल्फाल्फा स्प्राउट्स को, ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है सारे जरासीम और बैक्टीरिया ग्रो होने। तो समझ गए आइडियल वो 30 डिग्री क्या रहता है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में नहीं बोल रहे हम ना, पूरे एशियन कंट्री के। तो वो माहौल में जबरदस्त जरासीम और अल्फाल्फा स्प्राउट्स ऐसा हैंड इन हैंड याराना और दोस्ती चलती रहती दोनों। पिछले 2 डेकेड में मतलब 20 साल में तकरीबन 30 ऐसे डेडली पॉइजनस फूडबॉर्न मतलब के फूड रिलेटेड जो इलनेस था, जो बीमारियां थे, तकरीबन 30 ऐसे पाए गए जिसमें ये स्प्राउट्स ही रीजन, जिसमें से इंक्लूडेड है सैल्मोनेला और ई कोलाई। ये बहुत डेंजरस और गलीज किस्म की बीमारियां रहती। और ये ई कोलाई ये सब कहाँ रहता है? अपने इंटेस्टाइन्स में जो गंदगी रहती है, जो एक्सक्रीशन का टाइम रहता है जैसा भी, उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता। समझ गए? तो मेरे को समझ नहीं आया वो स्प्राउट्स को ऐसा उगा रही कहीं को, फिर उसको खा रही कहीं को, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे खाने हैं अपने पास, इतने सारे फ्रूट्स है। ये रिपोर्ट कौन दिया? ये रिपोर्ट है US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। अच्छा, इनको भी फंडिंग होना था? इनको अरे सबको ना, अरे नासा में कमा रहा, चांद पे गए बोल के 60-70 साल से इन्होंने कमाएंगे ना। अब ये वाला लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है पफर फिश। अगर आप पिछले वीडियो में हमारे फूड से रिलेटेड नहीं देखे तो फिर से हम बोल देंगे आपको, पफर फिश बहुत ही खतरनाक पॉइजनस फिश है। आपको मालूम है ना, एक पानी से फिश निकाले तो जाओ मोटा होना शुरू होता। तो मैं कार्टून में अगर रो दिखाता हूँ मोटा हो कैसा ऐसा ब्लास्ट हुआ था, उसके पिना निकल के पॉइजन लगा, वो कार्टून से दिखाया था। तो ये पफर फिश को एक अजीब टेक्निक से पकाता शेफ, इसका एक स्पेशल शेफ रहता है। ये लोग क्या करते मालूम, उसके पॉइजन ग्लैंड्स निकालते और थोड़ा सा ऐसा पॉइजन रखते अपने पास। बिरयानी में शेफ कैसा कंजूसी करके जाफरान डालता, वैसे इसमें यूं करके खाली यूं कर देता, यूं खाली यूं करता, नीचे हाथ रख के वो वापस डब्बे में डाल लेता उन्हें। तो यहाँ पफर फिश में क्या करते, थोड़ा उन्हें पॉइजन रखते और ये 1200 टाइम ज्यादा, जो पिछले हम लोग फूड बोले उससे 1200 टाइम ज्यादा ये खतरनाक है साइनाइड से जी। तो अगर अच्छा ज्यादा पॉइजन में कंज्यूम कर लिया तो ऑन स्पॉट लेट जाते हो ना बैठने की जगह। ओहो। और अगर शेफ सही अमाउंट का पॉइजन नहीं निकाला पफर फिश में, बोले तो बिरयानी बर्खास्त है उसकी, मैं लास्ट प्लेट ऑफ मील रहेगा उसका। लेकिन खाएंगे जरूर, नहीं खाते वक्त उनको थोड़ा पॉइजन रखना जरूरी है। क्यों बोले तो चटपटा दिखता कहते हैं जबान में, आहा क्या स्वाद है वो ना खाली चटपटा। अगर आप इनके जोक समझ रहे, रियलिटी है। यस, वाकई ये रीजन है। थोड़ा जहर, वी नॉट जोकिंग, अ टच ऑफ टिंगलिंग बोल के दिया ना। हाँ, ऐसा झटका चटपटा उनको पड़ता है। चाट मसाला होते हैं ना। तो पिछले वीडियो में क्या बोले थे उनला, खाने वाले नहीं है, क्या है उनला? गंजटियां नशा, ये जरा लाइट जहर के। क्या खा गया रे बेटे, मम्मी जहर खा गया, अरे मेरा बच्चा अकेले अकेले जहर खा गया बोलते। तो ये थे कुछ डेडली अजीब और गरीब खाने, गरीब हमें भाई ये बहुत महंगे डिशा है, ये पहली बात, वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये थे दुनिया में। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, हर किस्म का इंसान मिलता। थोड़ा स्टेट के बाहर, कंट्री के बाहर गए तो मालूम होता आपको। और जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे उनसे पूछो आप, मुल्ला भी बोलते क्या खा रहे। जो राजमा खा रहा आप खाओ भाई, जरा देख संभल के खाओ बस। हाँ, बाज़ वालों की नींद खराब ना को करो। तो विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो।
नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए नीचे कि अगला टॉपिक देखना क्या पसंद करेंगे। तो भी मेक श्योर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि लोगों को नॉलेज पहुंचे कि राजमा कैसा खाना चाहिए, और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हमारे चैनल पे। जब तक फिर विल बी बैक सून अगेन एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। पानी पी लिए रहना चाहिए था, खुजा खुजा के डालते ना गड़े में। अरे डिसलाइक हम पढ़ते ना, तो बोलो को ना ऑडियो नहीं आ रहा, ऐसा पानी पूरी खाते हुए डिसलाइक हमारी कट।